आप इस देश में आवाज़ उठाइएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, गोलियाँ खाइएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिएगा, जो कि ये नेताओं वादा करके वोट के टाइम नहीं करते हैं। आप इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिएगा, तो ये ख़त्म ना होने वाला कभी इंडिया से, इस देश से भ्रष्टाचार। क्योंकि आप इसके खिलाफ बोलिएगा, आवाज़ उठाइएगा तो आपको गोलियां मार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया। दरअसल हुआ क्या, भारत तिवारी जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पीपल ह्यूमैनिटी, गरीबों को हेल्प करते थे और जो वादा किए नेता ना पूरा करते थे ये पूरा किए। और इन्हें फिर जब इनकी फोर्स ने इनको घेर लिया चारों तक, ने कहा कि कुछ साबित करो, तो इसे पागल साबित कर दिया गया। पागल साबित करके फेक इनकाउंटर कर दिया जाता है इसका। अरे ये बोलता भी है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। अरे कौन पागल घोषित करता है? और मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी इस देश का हूँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। और साबित करना है तो कुछ साबित करो। और पागल साबित करके इसे फेक इनकाउंटर भी नहीं करना है, उसके लिए भी कोई सोल्यूशन है, उसके लिए उपाय है सरकार के पास। जब पागल घोषित किया तो गोली क्यों मारना? मारना तो पैर पे मारना था, फिर पागल खाने में जाता, कहीं भी जाता, इलाज चलता उसका। लेकिन इनकाउंटर तो। हमारी देश की आज़ादी, हमें देश में आज़ादी कब मिल गई थी? कब? 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। और आज भी हम लोग आज़ाद नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ थे, उनके टाइम में आज़ाद नहीं था। अभी ये नेताओं हैं, नेताओं के सामने हम लोग अभी आज़ादी नहीं मिला, क्योंकि ये लोग हमसे वादा करके, झूठे वादे करके हमारे वादे पूरे ना करते हैं। झूठे वादे करते हैं वोट के टाइम। और जब कोई एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं होता ये कभी। और आवाज़ उठाइएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, गोलियां मार दिया जाएगा। जैसे कि अभी भरत तिवारी को इन्होंने गोलियां मार दिया। और ऐसे उमर खालिद ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उन्हें जेल में डाल दिया। इसलिए इस देश में शिक्षित रहना, अच्छे से रहना, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं। जैसे देश चल रहा है वैसे आप रहिए, गूंगों की तरह इस देश में रहना पड़ेगा। और अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको गोलियां, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और सीएम अभी जस्ट लाइक सीएम बने पड़े, जो कहते हैं कि हमारे पुलिसिया वाला को गोली दिखा रहा है, बंदूक दिखा रहा था मारने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि सर, गोलियां, बंदूक और वो पुलिस वाले, जब आपकी अभी सत्ता है, आपकी सत्ता गिरेगी तो आपके ना वो पुलिस वाले रहेंगे, ना वो आपको पहचानेंगे। आपको भी उसी वक्त जब आपकी सत्ता गिरेगी नहीं तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके पुलिसिया वाला आपको नहीं पहचानेगा उस टाइम। वो जब हक के लिए लड़ते हैं ना, अपने देश के लिए, जब भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए, जब पुलिस आती है, एसपी, सब सारे पुलिस फोर्स पता नहीं कहाँ कहाँ के आते हैं उसके घर पे, जब बैठे पड़े कहते हैं कि तिवारी कहते हैं कि भारत तिवारी की क्या मैं गुंडा, जो मेरा दिल कह रहा है आप वो कर नहीं पाएंगे। आप समझते हैं लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। जब उसको घर में बंद कर दिया था, 2-3 फायरिंग करता है वो, और युवक बैठे पड़े अपने घर में मस्ती से बेड पे। जब पुलिस सवाल करती है कि क्या चाहते हैं आप, सब पूरी। आज उस व्यक्ति का, भरत तिवारी का क्या कसूर था? कुछ नहीं था। वो इन सब गरीबों के लिए लड़ रहा था, उन पीपल ह्यूमैनिटी के लिए, हेल्प के लिए लड़ रहा था। आज उसे गोलियां मार दी। जब उसने बोला कि मैं सरेंडर करता हूँ, क्या मैं गुंडा हूँ, क्या मैं मवाली हूँ, क्या मैं टेररिस्ट हूँ, उसने बोला। लेकिन जब उसने सरेंडर किया तो धाए गोलियां मार दिया गया उसे। जब मारना था तो पैर पे मारना चाहिए। जब उसने सरेंडर कर दिया तो गोलियां चलाना ही की। और कह रहा कि मैं देशवासी हूँ, इस देश का हूँ, जो कि तुम नहीं कार्य कर रहे हो, मैं करना चाहता। सरकार के अंडर में पुलिस भी आती है। जब सरकार ना पूरी कर सकती है तो तुम क्या पूरी करोगे? तुम्हारे अंडर कुछ नहीं आएगा जब तक ऊपर वाले तुम्हारे पूरा ना करेंगे, डीएम एसडीएम, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उनके नीचे हो। और भाई का जो कहना था कि मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, इतना फोर्स लगाए पड़े हैं, जब उसने सरेंडर किया तो मारना नहीं। इसीलिए मैं हर नागरिक को कहता हूँ कि अगर इस देश में शिक्षित सब चीज़ रहना है, क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए, अब दूसरा अंग्रेज़ नेताओं के रूप में, इसलिए शांति पूर्वक रहिएगा तो अच्छा रहिएगा, नहीं तो जेल की हवाएं खाइएगा, गोलियां खाइएगा। इसलिए कीप यू साइलेंट, अपने मुंह को गूंगे की तरह इस देश में रहा कीजिए, वरना गोलियों के सिवा कुछ ना मिलेगी। जैसे भरत तिवारी, अंतिम सांसों में, अंतिम बातों में क्या इमोशन, क्या दर्द था इन गरीब के लिए, जो कि नेताओं वादा करके ना करते थे। भाई की ऐसी माँ का सलाम। जब माँ तड़पती थी वहाँ अकेला, एक बेटा था जो कि देश के लिए कुछ करना चाहता था, देश के लिए कुछ गरीबों को करना चाहता, लेकिन ये नेताओं अपने आगे कुछ नहीं करने देते।
आप क्या ले रहे तू? आधा आतंकवादी साला जहाँ खाना तमाम करेगा, डर के भाग जाता है, साला लहरा रहा इससे खड़े हटना तो ठोक दे क्या होगा? हटना नहीं तू। अरे सुनो जहाँ बोल रहा है तो निकलेगा, पैसा लेकर